20, 250। क्या बोला गया था ऑप्शन से? जिससे पूरा कट जाए। क्या 20, 250 तथा 120 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा? तो इसमें ऑप्शन चलेंगे। महत्तम समापवर्तक मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन। इसमें से बड़ा संख्या कौन है? 25। 25 से कटेगा? नहीं कटेगा। ठीक है। उससे छोटा कौन है? 20। 20 से 1 कट जाएगा। ठीक है। 1 कटेगा 20 से, 0 0 कटेगा और यहाँ 25/2 नहीं कटेगा 20 से। क्या आगे है? 15। 15 से 20 कट रहा है? नहीं कट रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? 2 होगा। ये मेथड बताया गया था आप लोगों को कि छोटी संख्या से भाग लगाएंगे उसे बड़ी संख्या को। ये बार कितना बार जाएगा? 6 बार में। एक कट गया, जिससे पूरा पूरी कटेगा, फिर जो अगली संख्या रहेगा उसको भाग लगाएंगे। यहाँ पर कितना बार में जाएगा? 1 बार में। 5 0 20 दूनी 40। क्या हो जाएगा? 10। अब 10 क्या हो गया? शेषफल। शेषफल से भाग लगाएंगे किसको? भाजक को। कितना बार में? 2 बार में। तो ये 10 आया। तो इतना काम करने से अच्छा है ऑप्शन से टी लगा लेंगे, जल्दी बन जाएगा। बहत्तर और 48 का एचसीएफ क्या होगा? 36 से कट रहा है क्या? 36 दूनी 72, ये नहीं कट रहा है। 48 नहीं कटेगा। 12 से कट रहा है। 12 गुने 6 72 और 12 चौके 48। लेकिन इससे बड़ा कौन है? 18। 18 से कट रहा है 48 क्या? नहीं कटेगा। ठीक है। 24 से 24 3 72 और 24 दूनी 48। 12 से भी कट रहा है और 24 से भी कट रहा है। और एचसीएफ क्या होता है? बड़ा से बड़ा संख्या। तो क्या हो जाएगा? 24। बहुत तो 12 बोल रहा था कि नहीं बोला था? गलती हो गया होगा। तो ये सब ध्यान रखना है। एचसीएफ मतलब बड़ा से बड़ा कॉमन। ठीक है। 12 से भी कर रहा था और 24 से भी कर रहा था, तो 24 होगा आंसर। शिवा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 है आइसक्रीम आपने सहपाठियों में बांटने के लिए लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या मिले। प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है? कितना कितना सामान लाया है? 24 चॉकलेट है, 36 बिस्किट है और 60 आइसक्रीम है। इसको बांटना है और इसमें प्रत्येक लोगों में बांटना है। और इसमें बोला भी जा रहा है कि जो प्रत्येक लोगों को बांटा जाएगा वह सामान जो है प्रत्येक सामान, क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु, और प्रत्येक वस्तु करने मतलब है चॉकलेट बिस्किट और आइसक्रीम। प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। अगर एक व्यक्ति को 2 आइसक्रीम मिल रहा है तो दूसरे को भी 2 आइसक्रीम मिलेगा। ठीक है। अगर एक आदमी को यहाँ पर 3 चॉकलेट मिल रहा है तो जितना भी सहपाठी है सबको कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। मतलब प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु बराबर मिलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पूछा क्या गया है? विद्यार्थी सहपाठियों की संख्या क्या है? तो 24 36 और 60, इसमें बड़ा से बड़ा कॉमन निकाल लीजिए। पहले क्या आएगा? 12 आएगा। 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 5 60। दिए गए ऑप्शन में ये सहपाठी है तो इसमें बड़ा कौन सा है? 12। आज सिंपल से दिख रहा है कि 12 एचसीएफ है। अब सहपाठी संख्या कितना ले लिए? 12 ले लिए। तो बताइए चॉकलेट संख्या कितना है? 24। तो एक सहपाठी कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। प्रत्येक सहपाठी कितना मिलेगा? 2 ठीक है। यहाँ पर बिस्किट कितना है? 36 और सहपाठी 12। कितना कितना करके दिया जाएगा? 3 करके। और आइसक्रीम कितना है? 60। कितना करके? 5। मतलब प्रत्येक सहपाठी को 2 चॉकलेट, 3 बिस्किट और 5 आइसक्रीम। तो प्रत्येक सहपाठी को मिलने वाली वस्तु की संख्या 5 3 8 और 2 10। अगर सवाल में पूछा जाए कि प्रत्येक सहपाठी को कितने वस्तु दिया जाएगा तो आंसर आपका 12 कि 10 होगा?
10 होगा। इसमें पूछा सहपाठियों की संख्या, तो आपका HCF ही निकल जाएगा सहपाठियों की संख्या 12। ठीक है, तो कभी ये सवाल पूछता है, कभी ये सवाल पूछता है, और ऑप्शन में दोनों रहता है, भले यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। एक समूह में 8 बच्चे हैं, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स है, और 1 दर्जन में कितना पेंसिल? 12 पेंसिल है। बच्चों की संख्या 8 है और 1 दर्जन पेंसिल संख्या 12 है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए, प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? पैकेट की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कितना पैकेट लाएंगे ताकि 8 बच्चे को जो पेंसिल दिया जाएगा सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए? तो कितना पैकेट लेके आएंगे ताकि वितरण करने के बाद सभी को बराबर बराबर मिलेगा? ये 12 है, ये 12 ये संख्या है कि नहीं, और इसमें 8 बच्चों में बांटेंगे तो क्या ये 12 जो पेंसिल है उसको बांट सकते हैं क्या पूरा पूरी में? क्योंकि इसमें 12 है, 8 से भाग नहीं जाएगा। जब 8 से भाग नहीं जाएगा तो इसको बराबर बराबर बांट नहीं सकते हैं। अगर इसमें पेंसिल संख्या 24 कर देते हैं, कितना कर देते हैं? 24 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? कितना कितना मिलेगा? 3-3 मिलेगा। मतलब कितना पैकेट आना पड़ेगा इसमें? 2। अरे 1 पैकेट यहाँ हुआ ना जी, 1 पैकेट में 12, 2 पैकेट में 24, और अगर बांट दिया फिर कितना? इधर 36। 3 पैकेट लाएंगे तो 36, और 4 पैकेट लाएंगे तो 48। तो बताइए 8 बच्चों में बांटना है, तो क्या 12 पेंसिल को बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते हैं। क्या लिखा हुआ ये कि 1 पैकेट में कितना आ सकता है? तो 1 पैकेट में 12, 2 पैकेट में 24, 3 पैकेट में 36। क्या 8 से कटेगा? जब नहीं कटेगा तो 36 बराबर बराबर में नहीं बटेगा। क्या 48 से बटेगा? 8 छके 48, प्रत्येक कितना कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। लेकिन यहाँ पूछा गया है कि वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? कितना पैकेट लेके आएंगे ताकि सभी में बराबर बराबर बांट सके? तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा आप लोगों का? कितना आंसर होगा? HCF ने बोला है तो ऑप्शन चले गए। 8 छक 48, 8 से कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से कटेगा? इस 6 से कट रहा है? 6 कम 6 बचेगा 3, 32 कट रहा है क्या? नहीं कटेगा। 4 से बच 48, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, और इधर 4 तिया 12, और 2 4 5 20। ठीक है, 3 से क्या चेक करना है? नहीं चेक करेंगे क्योंकि 4 से वो क्या है? छोटा है। क्या बताया गया था इसमें? पहले पॉइंट के बाद जितना मैक्सिमम अंक है उतना अंक बनाना है। पॉइंट के बाद कितना अंक है मैक्सिमम? 2। तो ये इसमें सिंगल है तो क्या 0 बैठा के लिख सकते हैं ना? इसमें बना सकते हैं। इसमें भी 1 0 बैठाएंगे और मैक्सिमम सब कितना अंक हो जाएगा? 2 अंक। पॉइंट के बाद सब में मैक्सिमम 2 अंक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? दशमलव को हटा देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा नीचे उतना 0 होता है। क्या पूछा गया? HCF। जब HCF पूछा जाता है तो ऊपर का HCF और नीचे का LCM। तो ऊपर का HCF निकालेंगे। 32, 272, 1280, 1440। छोटा संख्या से भाग लगाएंगे इससे बड़ी संख्या। इससे बड़ी संख्या कौन है? 272। कितना बार में जाएगा? लगभग कितना? ये 30 है। 3 3 8 24, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 1 25। 12 में 6 जाएगा तो 6, 6 में 5 1। अब ये क्या अब इसको लिखना जरूरी है क्या? तो ये 32 है ना जी, कितना बार में? 2 बार में। कौन काटा? 16। ठीक है, तो इसको आप यहीं तक छोड़ सकते थे। यहाँ 16 आ गया, 32 उतरता, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अभी 16 से भाग लगाएंगे किसको? 1280 को। कितना बार में जाएगा? 80 बार में चल जाएगा।
16 8 128 और एक जीरो है तो एक जीरो बैठ जाएगा। किससे करा? 16 से। और फिर 16 से भाग लगाएंगे किसको? 1440 को। और 16 गुने 9 144, मतलब कितना बार में? 90 बार में, 9 बार में और एक जीरो बैठ जाएगा। मैं 16 से ही कट रहा है। एचसीएफ कितना निकल गया? 16। और नीचे का एलसीएम तो कितना आएगा? 100। 100 में कॉमन 100 ही ना जी, तो 100 आएगा। बताइए 2 जीरो 2 अंक के पहले 0.16। ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, वहाँ पर भी क्या क्या होगा? मीटर। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, ये क्या है? मीटर। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। सबसे बड़ा नापने वाला कुछ लंबाई चाहिए जिससे वो जो लंबाई लाएंगे मापने के लिए, जो लाएंगे वस्तु, उस वस्तु की लंबाई से 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर को और 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरी माप सके। तो बताइए ये सभी का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। और जो एचसीएफ निकलेगा उसी लंबाई का प्रयोग करेंगे और उसी लंबाई का प्रयोग करके जो दिया हुआ है सभी को पूरी माप सकते हैं। क्या बताया गया था? जो छोटा यूनिट है उसमें कन्वर्ट कर देने के लिए। सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर क्या लिखेंगे? 276 सेंटीमीटर। ठीक है। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर। ऐसा इसलिए लिखा रहा है क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200, 276 यहाँ 552 और 1196 सेंटीमीटर। तीनों को निकालेंगे एचसीएफ। 276 से भाग लगाएंगे 552 को, कितना बन जाएगा? 2 बार में 2 छके 12, 2 से 14 1 15, 2 4 1 5, कट गया। 276 से फिर भाग लगाएंगे, इसके आगे संख्या 1196। ठीक है, 4 से जाएगा। ठीक है, 4 से जाएगा। देख लेंगे इसमें कि किससे जाएगा। 4 से जाएगा। 4 छके 24, 4 सते 28, 28 और 2 30, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 6 में 4 2, कितना आएगा? 92। अब क्या उतरेगा? 276। देखो तो लास्ट कितना बार में जाएगा? 3 दूनी 6 या 3 में 27, 3 बार में चल जाएगा। तो एचसीएफ क्या कहलाएगा? 92। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 92 मीटर के 92 सेंटीमीटर, क्योंकि सब कन्वर्ट कर दिए थे किस में? सेंटीमीटर में। तो आपका आंसर मीटर में नहीं, आपका उत्तर सेंटीमीटर में होगा। 92 सेंटीमीटर। दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, 92 सेंटीमीटर भी 92 मीटर भी। आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल तथा 16 इरेजर, खबर नहीं रबर है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह से बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी ना बचे, मतलब पूरी बढ़ जाए। प्रत्येक विद्यार्थी को कितने वस्तुएं मिलेगी? प्रत्येक विद्यार्थी को कितने वस्तु मिलेगी ये पूछा गया है। क्या ये पूछा गया है कि विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? सो नहीं पूछा गया है। विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर नहीं पूछा गया है। अगर विद्यार्थियों की संख्या पूछता तो इसमें क्या निकाल लेते हैं? एचसीएफ। फिर भी अभी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालेंगे। क्या क्या दिया हुआ है? 24 नोटबुक, 32 पेंसिल और 16 इरेजर। क्या क्या दिया हुआ है? 24 नोटबुक, 32 पेंसिल और 16 इरेजर है। और इस वस्तु को
प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस प्रकार बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। तो तीनों का निकालना पड़ेगा HCF। 24, 32, 16 का HCF 8। जब 8 विद्यार्थी को लेंगे तो बताइए 8 विद्यार्थी बांटेंगे 24 नोटबुक, तो कितना मिलेगा एक विद्यार्थी को? 3। 8 विद्यार्थी बांटेंगे 32 पेंसिल, 4 पेंसिल मिलेगा प्रत्येक को। और 8 विद्यार्थी में बांटेंगे 16 इरेजर, प्रत्येक को 2 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? प्रत्येक विद्यार्थी को कितने वस्तुएं मिलेगी? तो बताइए एक विद्यार्थी को मिलेगा यहाँ पर 3 नोटबुक, और 32 पेंसिल था तो एक को मिलेगा 4, 16 इरेजर है, कितना मिलेगा? 2। तो बताइए कुल कितने वस्तु मिलेगा एक विद्यार्थी को? 3, 4, 7 और 2 9, 9 वस्तु मिलेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को 9 वस्तु मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। अगर लेकिन यहाँ पर पूछा जाता विद्यार्थियों की संख्या क्या होगा, तो क्या होगा? 8 हो जाता। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ऑप्शन में आपका 8 और 9 दोनों है क्या? यस सर, गड़बड़ होता है यहाँ पर। यहाँ पर चावल के 3 ढेर है जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो और 204 किलो है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। क्या चीज पूछा गया है? एक बैग की अधिकतम क्षमता कि एक बैग में कितना चावल ले सकता है। ठीक है, तो क्या निकालना पड़ेगा? HCF 120, 144 और 204। ये 3 ढेर बना हुआ है और तीनों ढेर को किसमें पैक करना है? बैग में। प्रत्येक ढेर को किसमें पैक करना है? बैग में। कि क्या पूछा गया है? एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें कि एक बैग में ज़्यादा से ज़्यादा कितना चावल आ सकता है। तो तीनों में कॉमन निकालिए, क्या आएगा? 12 आएगा। ऑप्शन जो होगा वही ना है। तो 12 से कट रहा है क्या? 12 से कट जा रहा है। उससे बड़ा कौन है? 18। 18 से कट रहा है, कट जाएगा। नहीं कटेगा ये कट रहा है क्या? 18 गुने 8, ये कट रहा है क्या? 18 कम 18 बचेगा 2, तो 24 तो कटेगा नहीं। तो 18 नहीं होगा तो क्या होगा? 12। बस सर 18 से छोटा 15 है, 15 काट के देख लीजिए, 15 8 120, ये कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो बताइए एक बैग की अधिकतम क्षमता कितना होगा? 12 kg। एक बैग में 12 kg आएगा। अगर यही सवाल चेंज कर देगा, अब पूछा जाएगा कि बैगों की संख्या क्या होगा? बैगों की संख्या क्या होगा जिससे पूरी चावल उसमें हम भर सके। तो एक बैग में कितना केजी आ रहा है? 12 kg। तो बताइए 120 kg डालना है, कितना? इसमें 10 बैग आएगा, इसमें 12 बैग, इसमें नहीं, 12 कम 12 बचेगा 3, 8 बरसते 84, जोड़ देंगे 7 और 2 9, कितना? 39 बैग। पूछा जाएगा यहाँ पर बैगों की संख्या क्या होगा? तो 39। HCF ही पूछा गया है 1048 और 1441। अभी बताइए जो ऑप्शन दिया हुआ 311, 113, 131, क्या इसका टेबल आता है क्या? जब नहीं आता है तो माथा खराब करने की जरूरत नहीं है, भाग विधि लगाइए जल्दी से। टेबल आता है छोटा छोटा वाला तो उसमें जल्दी से ऑप्शन से बनाइए। बड़ा आ जाता है ऑप्शन में है तो उसको भाग विधि से बनाइए। तो छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को। 10 और 48 से भाग लगाएंगे 1441 में। कितना बार में? एक बार में। 11 में 8 जाएगा तो 3, 13 में 4 जाएगा तो 9, यहाँ क्या हो जाएगा? 3, क्या उतरेगा? 1048। कितना में जाएगा? 2 बार में। 2 तिया 6, 2 9 में 18, 2 तिया 6 और 1 7, 8 में 6 जाएगा तो 2, 14 में 8 6, 9 में 7 2, फिर उतरेगा 393। ये बन जाएगा 3 में 2 1, 9 में 6 3 और 3 में 2 1, क्या उतरेगा? 262। और कितना में जाएगा? 2 बार में चल जाएगा तो 131 से पूरी कट जाएगा, तो HCF होगा 131।
क्या निकालना है? अब जो निकालना सो बनाइए, लैंग्वेज के रूप में लिखा हुआ है, चलो बनाइए। अगर सबका सही हो रहा है तो आपका 4 दिन का क्लास फायदा हुआ है, और अगर नहीं बन रहा है तो समय बेकार गया आपका। वह सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी लिख दिया है, क्या होगा? सबसे बड़ी संख्या। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 460, 491 तथा 553 को विभाजित करती है? तो प्रत्येक मामले में 26 शेष रहता है। क्या बताया गया था कि अगर यहाँ पर 4 अंकों बड़ी संख्या, 3 अंकों छोटी संख्या सब ना दिया रहे तो सिर्फ बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा, तो क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब सबसे बड़ा कॉमन क्या है जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है? तो प्रत्येक मामले में शेष कितना आता है? 26। HCF में बताए थे कि अगर शेष आ गया है तो पहले शेष को माइनस करेंगे, उसके बाद HCF निकालेंगे। 460 माइनस कितना? 26। 491 माइनस 26, और उसके बाद 553 माइनस 26, कितना हो जाएगा? 4। 5 में 2 3, 434। 11 में 6 जाएगा तो 5, 8 में 2 6, 465। 13 में 6 7, कितना जाएगा? 4 में 2 2, 527। छोटी संख्या से भाग लगाएंगे बड़ी संख्या को, कितना बार में? एक बार में। 5 में 4 1, 6 में 3 3, 434। कितना बार में? एक बार में पहले जाएगा। 3 में 1 2, 4 में 3, कितना बार में? 4 बार में। कट जाएगा। कौन काटेगा? 31। अब 31 से भाग लगाना है 527 को, कितना बार में? एक बार में। 2 में 1 1, 5 में 3 2, बताइए कितना बार में? 7 बार में। 7 एकम 7, 7 21। 31 से कट जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? डी। इसमें अगर प्रत्येक मामले में शेषफल अगर आपको समान आएगा, अलग अलग शेषफल नहीं दिया रहेगा, तो आप डिफरेंट से बना सकते हैं। 460, 491 और 553, ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिएगा और जो आएगा उसका HCF निकाल लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि प्रत्येक मामले में शेषफल समान रहे, ठीक है? दिया रहे शेषफल चाहे नहीं दिया रहे। बताइए इसको डिफरेंस से बना सकते हैं क्या? नहीं बनेगा, ठीक है? इसको पहले माइनस कर लीजिए। वह क्या हो जाएगा? बड़ी। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1250 तथा 1615 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 4 और 5 बचता है। तो बताइए 1250 और इधर कितना है? 1615। शेषफल कितना कितना आ रहा है? 4 और 5। बताइए 10 में 4 6, कितना बचेगा? क्या बचेगा? 1246। यहाँ पर 1610, 1246 से भाग लगाएंगे 1610 को, कितना बार में? एक बार में। 10 में 6 4, 10 में 4 6, बचेगा 5 में 2 3, 1246। ये 1246 उतरेगा, कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 4 तिया 12, 3 6 18 1 19, 3 तिया 9, 9 1 10, 6 में 2 4, 14 में 9 जाएगा तो 5। यहाँ क्या उतरेगा? 1 364। कितना बार में? 2 बार में। 4 दूनी 8, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और 1 3, 14 में 8 जाएगा तो 6। यहाँ कितना उतरेगा? 5 154। कितना बार में? 3 बार में। क्या? 2 बार में। 6 दूनी 12, 5 में 10, 10 और 1 11, 4 में 2 जाएगा तो 2, 5 में 1 4, 42। क्या उतरेगा? 56। एक बार में। 6 में 2 जाएगा तो कितना? 4, इधर 1, 4 तिया 42। कौन काटेगा? 14। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लेंगे काट करके किसको काटेंगे, जो 1250 1615 को कि 1246 और 1610 को? 1246 1610 को, ठीक है? और ऑप्शन से पुट करेंगे तो इसमें इसको काट के देखेंगे, जो कट जाएगा वही आंसर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675, 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रति दशा में समान शेष बचता है। क्या लिखा हुआ है? प्रति दशा में समान शेष बचे। तो क्या बताए थे?
इसको डिफरेंस से लेकर के बना सकते हैं। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, कितना आएगा 5, 7 में 7 0, 405। इसका डिफरेंस कितना आएगा 11 में 7 जाएगा तो 4 और 11 में 6 जाएगा तो 5, ये आएगा 405 और 540। क्या निकालेंगे इसका HCF, कितना बार में जाएगा 1 बार में। 10 में 5 5, इधर 3, क्या उतरेगा 1, 135, 405 कितने बार में 3 बार में जाएगा, 3 5 15, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4, कट गया। कौन काटा 135, तो इसका HCF 135 हो जाएगा। शेषफल दिया रहेगा चाहे नहीं दिया रहेगा, कंडीशन अगर दिया हुआ है कि प्रति दशा में समान शेष बचे तो डिफरेंस मेथड से बना देंगे, अलग अलग शेषफल दिया रहेगा तो फिर घटा करके HCF निकालेंगे। अठहत्तर पुस्तकें, 114 क्रेयॉन और 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया है कि प्रत्येक में से 6 अवितरित बचे हैं, 6 बच गया है। तो बच्चों की कुल संख्या क्या थी, बच्चों की कुल संख्या क्या थी, कितना बच गया है 6। समान कितना कितना है 78, 114 और 141, और इसको बांटना है स्कूली बच्चों में समान रूप से बांटने के बाद सबको बराबर बराबर मिला है, लेकिन बराबर बराबर बांटने के बाद ये कितना बच गया, प्रत्येक में से 6 बच गया है। सभी बचा है, क्या लिखा हुआ प्रत्येक में से 6 अवितरित बचे हैं, मतलब पुस्तक कितना बच गया है 6, क्रेयॉन भी कितना बच गया है 6 और नोटबुक भी 6 बच गया है। तो क्या करना पड़ेगा 6 घटा देना पड़ेगा, या तो फिर तीनों का क्या करना पड़ेगा डिफरेंस, क्योंकि जो शेषफल बचा है उसको क्या बचा है समान, जब शेषफल समान बचेगा तो डिफरेंस। 14 में आ जाएगा तो 6। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको क्रम वाइज लिखिएगा, छोटा बड़ा फिर बड़ा। 14 में आ जाएगा तो 6, कितना बचेगा 10 में 7 3, 11 में 4 जाएगा तो 7, कितना बचेगा 3, 3 में 1 2, 27 हो जाएगा। 36 और 27 का HCF कितना आएगा 9 से कट जाएगा, 8 से नहीं कटेगा, 8 से 27 नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 12 से 36 कटेगा, 27 नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा। बच्चों कुल संख्या 9। चेक करना चाहते हैं, देखिए इधर बच्चों संख्या कितना लिए हैं 9, अब बांट रहे हैं कितना पुस्तक 78, बताइए 9 ठी 72, कितना बच गया, किसी को भाग लगा देख लीजिए, 6 आपका बच जाएगा। यदि P वह सबसे बड़ी संख्या है जिसे 60, 150, 285 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, तो P के अंकों का योगफल क्या है, P है क्या, P क्या है HCF। P बोला कि P वह सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या मतलब HCF। तो तीनों का HCF निकालेंगे डायरेक्ट के अंतर लेकर के, क्योंकि यहाँ पर शेषफल बच रहा है समान शेषफल रहेगा तो अंतर कितना जाएगा 90, 5 8 में 5 3, 135, 90 135 का HCF क्या ऑप्शन से बनेगा, नहीं बनेगा ऑप्शन से, क्योंकि दिया हुआ P के अंकों का योग, आपको यहाँ पर HCF निकालना पड़ेगा। तो 90 से भाग लगाएंगे 135 को, 90 एकम 90, 5 13 में हो जाएगा तो 4, 45 दूनी 90, कौन काटा 45, तो ये हो गया आपका P का मान, एक इसका मान निकला P का मान, और यहाँ पूछा गया है P के अंकों का योगफल क्या होगा, तो 4 + 5, 4 और 5 9, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 4 से 11, 6 से 84, 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4, 5 के शेषफल देती है। क्या शेषफल समान है, क्या शेषफल समान है क्या, नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले घटा लेना पड़ेगा, घटाएंगे यहाँ पर 3, ये 4 और ये 5, कितना जाएगा 408,
680 और ये 816। 408 से भाग लगाएंगे 680 को। कितने बार में? एक बार में। 10 में 8 2, कितना हो जाएगा? 7। 6 में 4 2, कितना बार में? एक बार में। 8 में 2 6, 10 में 7 3, 3 में 2 1, 272 उतरेगा क्या? 2 बन चल जाएगा। 136 से जा रहा है। आप भाग लगाएंगे किसको? 816 को। कितना बन जाएगा? 6 बन चल जाएगा। 6 छके 36, 6 3 18 3 21 और 6 और 2 8। किसे करा? 136 से। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बन जाएगा। सेम सवाल है कि नहीं? ठीक है, वीडियो रोक करके देख लीजिएगा। बन जाएगा। ठीक है, बना लीजिएगा। बन जाएगा। क्या करना पड़ेगा? पहले शेषफल को घटाना पड़ेगा और घटा करके HCF ये बनाइए आप लोग। बन जाएगा सब। पहले बनाइए इसको। 0.63 10.5 2.1 4.20 का लासापा क्या पढ़ेंगे? लघुत्तम समापवर्तय या समापवर्तक। समापवर्तय। और अपवर्तय का दूसरा भाषा क्या था? गुणज था कि गुणनखंड था? गुणज। अपवर्तय मतलब गुणज और फैक्टर मतलब गुणनखंड। लासापा एलसीएम ज्ञात कीजिए। लिस्ट ए कॉमन मल्टीपल। क्या बताए थे? दशमलव करेगा तो दशमलव के बाद जो मैक्सिमम अंक होगा, मैक्सिमम कितना है? 2 अंक, तो सबको 2 अंक बना देना है। इसमें 1 0 और इसमें भी 1 0 बैठा सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना 0 आ जाएगा? 2 0। अच्छा बताइए, ये 2 0 बार बार लिखना जरूरी है क्या? ये सब नहीं लिखेंगे एग्जाम में। ठीक है, पॉइंट हटा देंगे। ध्यान रखें कितना 0 नीचे में है? 2 0। क्या लिखा हुआ है? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल देंगे। एचसीएफ रहेगा तो एचसीएफ निकाल देंगे। तो दिए हुए संख्या का एलसीएम निकाल लेंगे। कितना आया? 6300। 6300 आया था। तो एलसीएम यही होगा। यस सर। आगे और काम करना है ना? हाँ, ये एलसीएम आ गया। अब यहाँ पर जो दशमलव हटा है सो नीचे 100, नीचे 100 से भाग लगाएंगे ना। 2 0 कैंसिल, आंसर 63। देखो तो दोनों दिया हुआ है कि नहीं? ए भी दिया, ए भी दिया है। ऑप्शन नंबर 1 होगा। एक दुकानदार प्रत्येक 30वें ग्राहक को एक गिफ्ट कूपन तथा प्रत्येक 100वें ग्राहक को एक निःशुल्क टीवी देती है। तो कौन से ग्राहक को गिफ्ट कूपन और टेलीविजन दोनों प्राप्त होगा? बोला जा रहा है प्रत्येक 30 ग्राहक को देगा। क्या देगा? एक गिफ्ट कूपन 30वें ग्राहक को, और उसके बाद जब 100वें ग्राहक आएगा तो उसको दे देगा टीवी, दे देगा टीवी। तो आगे फिर इसी तरह से 30 ग्राहक आएगा तो उसको फिर से मिलेगा गिफ्ट कूपन, और 100 ग्राहक आएगा उसको मिलेगा फिर टीवी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से ग्राहक को दोनों मिलेगा? तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम निकालेंगे 30 और 100 का। कितना आएगा? 300 आएगा। निकाल लीजिएगा 30 और 100 का। अब यहाँ पर जाएगा ये 15 और ये 50, 5 से जाएगा ये 3 और इधर 10, गुना करेंगे 5 दूनी 10 30 300। अब ये 300 जो एलसीएम आया इसमें 300वें ग्राहक को दोनों मिलेगा, क्योंकि ये 30वें ग्राहक भी है, 30वें ग्राहक का मल्टीपल है जी, और 100वें ग्राहक का भी मल्टीपल है, इसलिए इसको दोनों मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पंद्रह 25 29 का एलसीएम
निकाल लीजिएगा। ठीक है, चार अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः प्रत्येक 15 सेकेंड, 25 सेकेंड और 30 सेकेंड पर बदलती है। यदि वे सभी 6:10 पर एक साथ बदली थी तो अब वे एक साथ कितने बजे बदलेगी? तो एक साथ कब अगले बार बदलेगी, इसके लिए क्या निकालना पड़ता है? एलसीएम। तो क्या होगा? 15, 25 और 30 का एलसीएम। 3 से 3 पचे 15, 25, 3 के 30, किसे आएगा? 5 से। 5 से कम 5, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, 3 दूनी 3 पचे 15, 15 पचे 75 दूनी 150। तो जो एलसीएम निकल गया, सो कितना निकल गया? 150। और 150 क्या निकला? सेकंड की मिनट, सेकंड में दिया हुआ है तो सेकंड हो जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे मिनट में, किससे भागा देंगे? 60 से। तो 60 दूनी 120, 2 मिनट होगा। और 150 में जाएगा 120, कितना बचेगा? 30 सेकेंड, 2 मिनट 30 सेकेंड। यार ये बदला था 6:10। अब 2 मिनट 30 सेकेंड ऐड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा। तो जोड़िए यहाँ पर 30, 10 और 2 12, 6:12 30 सेकेंड। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 को सुधार कर लेंगे, 14 जगह 12 कर लेंगे। तीन घड़ियां क्रमशः प्रत्येक घंटे मतलब 1 घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे पर बजने के लिए डिजाइन की गई है। यदि वे 3 घंटा पहले एक साथ बजे थी तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगी? ये आपका 1, 2 और 3 कितना घंटा बाद बजेगी? 6 घंटा के बाद बजेगी एक साथ। तो यहाँ पूछा गया कि यदि वे 3 घंटा पहले, तो 3 घंटा पहले बज चुका था, 3 घंटा पहले बज चुका था। ठीक है, तो 3 घंटा पहले बज चुका था। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि अब से कितने घंटे बाद, तो कितना घंटा बचा हुआ है? 3 घंटा पहले बज चुका था जी, और एक साथ बजता है कितने घंटे बाद? 6 घंटा के बाद। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि बोल रहा है कि 3 घंटा पहले बजा था। तो अब बताइए कितना घंटा बचा हुआ है ताकि एक साथ बजेगा? 3 घंटा और बचा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि अब से कितने घंटे बाद, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 घंटे के बाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 3 घंटा के बाद। ठीक है, अगर सिर्फ पूछा जाता कि कितने घंटे बाद एक साथ बजेगा तो फिर आंसर हो जाता 6 घंटा। यहाँ लिख दिया गया है कि अब से 3 घंटा पहले एक साथ बज चुका था, तो अब से कितने घंटे बाद एक साथ बजेगा। और पूछता कि अब से 4 घंटे पहले बज चुका था, कितने घंटे बाद बजेगा? 2 घंटे के बाद। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह 4, 6, 9, 12, 14 से पुनः विभाजित हो जाता है? छोटी छोटी संख्या मतलब एलसीएम। दिए हुए संख्या का एलसीएम निकालिए, 9, 12 और 14। जिससे पूछेंगे वही जवाब देंगे। यहाँ पर एलसीएम निकाल लिए होंगे आप लोग। ठीक है, 2 से गया होगा, फिर 9, 2 तिया 6, 7, ये 3 से जाएगा, 1, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 यहाँ पर 7 उतर जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 गुने 7, कितना? 252। अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि 2 गुना करने के बाद वह कटना चाहिए। अभी ही कट जा रहा है, दी गई संख्या से अभी भी कट जा रहा है। 4 से भी कट रहा है, 6 से, 9 से, 12 से, 14 से कट रहा है। क्यों कट रहा है? क्योंकि ये क्या है? एलसीएम। बोलता ना ना ना, अभी नहीं कटना चाहिए, 2 से गुना करेंगे तब। तो क्या करेंगे? इसको आधा करके रख देंगे, कितना आ जाएगा? 126। 126 संख्या लेंगे और 126 को 2 से गुना करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? 252 में। इसका आंसर 252 का 126। 2 गुना करने के बाद कटना चाहिए,
तो जो आएगा एलसीएम उसको क्या करेंगे, आधा कर लेंगे। ठीक है, आगे बोलता है इसमें कि 4 गुना करने के बाद करना चाहिए, 4 से भागा दे लेंगे। ठीक है, 4 सके 24, 4 तिया 12, 63 लेंगे और इसको 4 से गुना करेंगे तो फिर वहां पहुंच जाएंगे एलसीएम में, और एलसीएम दी गई संख्या से कट जाती है। हो जाएगा। सिंपल पूछा है कि और इसमें कुछ लफड़ा है क्या? कोई लफड़ा नहीं है, डायरेक्ट क्या है, एलसीएम निकाल देना है, दी गई संख्या का एलसीएम निकालना है। कितना आएगा? 48, 6, 8, 12 और 16, 48 आ जाएगा। 24 नहीं होगा, 24 नहीं होगा क्योंकि 16 से नहीं कटेगा। ठीक है, 64 होगा क्या? नहीं होगा क्योंकि 6 से नहीं कटेगा। 80 होगा क्या? 6 से नहीं कटेगा, तो हो जाएगा 48। ठीक है, यदि x है वह छोटी छोटी संख्या है जिसे 6, 7, 8, 9, 12 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 2, 3, 4, 5 और 8 बचता है, तो x का 150% क्या होगा? ये x है क्या? x क्या रहेगा? एलसीएम देखिए क्या है x, 6, 7, 8, 9 और 12 से अगर भाग देते हैं तो शेषफल अलग अलग बच रहा है। तो क्या बताया गया था, जब शेषफल अलग अलग बचे तो जिससे भाग दे रहे हैं उसके नीचे लिखेंगे शेषफल, हमेशा अंतर क्या आएगा? समान आएगा। देखिए 6 में 2 4, 7 में 3 4, घटाइए सब में क्या आएगा? 4। तो अगला प्रोसेस क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम। तो 2 तिया 6, 7, 2 चौके 8, 9, 2 छके 12, 1 3, 7, 2 दूनी 4, 9, 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, 7, 2, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सते 84, 84 गुने 6 कितना होगा? 8 छके 48, 48 से 2 50, 504। ये 504 क्या निकल गया? एलसीएम, 504 एलसीएम। और उसके बाद अगला प्रोसेस, जो अंतर था उसको माइनस, अंतर कितने का है? हर जगह अंतर 4 का, 4 घटाएंगे कितना आएगा? 500, 500 आ जाएगा। अब यही है x, ये क्या चीज है? x। अब यहाँ पूछा गया है x का मान नहीं पूछा गया है, x का 150%, तो 500 का 150, 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 25 75, 750, 500 भी ऑप्शन दिया हुआ है। x का मान निकाल करके उसका 150% निकालेंगे। ये एलसीएम निकला 504, 4 घटाएं जो अंतर था, 6 में 2 4, 7 में 3 4, 8 में 4 4, 9 में 5 4, 12 में 8 जाएगा तो 4। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 24, 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 12, 20, 32 और 50 बचता है। यहाँ भी क्या करेंगे? अंतर कितने का है? 4 का है, इसको ध्यान रखना है। बाकी जिससे भागा दे रहे हैं उसका एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 432 एलसीएम। और शेषफल कितना था? शेषफल नहीं, अंतर 4, तो 428। आगे कुछ पूछा गया क्या? नहीं है, आंसर ऑप्शन नंबर 3। देखिए 432 दिया ऑप्शन में, ये अंतर घटाने के लिए नहीं भूलिएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, थोड़ा सा रख देते हैं ताकि आप लोग सवाल देख सकें। इतने देर में देख लीजिएगा, ठीक, ये भी बन जाएगा, ठीक है। चार अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3, 5, 7, 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 और 7 रह जाए? बताइए, 3 में जाएगा 1, 2, 5 में 3, 2, 7 में 5, 2, 9 में 7, 2। जिसे भाग दे रहे हैं उसका एलसीएम
भाग किसे दे रहे हैं? 3, 5, 7 और 9 से। कितना हो जाएगा? 3 बार में। ये 5, 7, 3 तिया 9। क्या हो जाएगा? 3 पचे 15, 15 सत्ते 105, 105 गुने 3, 315 आ जाएगा। अब 315 तो ये कितने अंक का है? 3 अंक का। अच्छा ये कितना अंक का? 4 अंक का। किससे भागा देंगे? किससे भागा देंगे? 315 से भागा देंगे 9999 को। 4 अंक को बड़ी संख्या ही ना होगा। 9 कितने बार? 4 बार। अभी ये काम बचा होगा। अंतर कितने का था? 2 का अंतर था ना। तो पहले इसका मल्टीपल निकाल के 2 घटाएंगे। चलिए कितना बार में जाएगा? 3 बार में। 15 तिया 45, 3 तिया 9, 9 में 5 4, 9 में 4 5। आप कितना बार में? 1 बार में। 315, 9 में 5 4, 4 में 1 3, 5 में 3 2, 9 में 5 4, 4 में 1 3 और 5 में 3 2, 234। 234 का निकल गया शेषफल। तो आपके पास 2 उपाय, या तो शेषफल को घटा दीजिए या फिर दोनों का अंतर को जोड़ दीजिए। इसमें एक भी अंक जोड़ेंगे, कितना अंक का? 5 अंक का। तो दूसरा उपाय क्या है? घटाएंगे। 9 9 9 9 में 234 को घटाएंगे। देखिए था सभी लोग, इसको क्यों घटाएंगे? क्योंकि अगर इतना नहीं रहता तो 315 से कट जाता। क्योंकि 315 नहीं है तो 315 नहीं है तो 315 का मल्टीपल चाहिए। अब मल्टीपल होने के लिए इससे कटना चाहिए। तो जो शेषफल बच गया उसको घटाएंगे। 9 में 4 5, कितना? 6, कितना? इतना आएगा 9765। लेकिन अंतर कितने का है? 2 घटेगा। 5 में 2 3, 6, 9763। ऑप्शन नंबर 1। एक बार चेक कर लेंगे। किससे भाग दे रहे हैं? 3 से। 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 1 बचेगा। 3 पचे 15, बचेगा 1, 3 चौके 12। कितना बचा शेषफल? 1 बचा कि नहीं? इसी तरह से भाग देते जाइए, जो शेषफल है सो बचते जाएगा। इसका दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, 9765 भी और 9763 भी। सवाल तो उसी से बन रहा होगा जिसका चारों वीडियो कंप्लीट होगा। चारों दिन क्लास किए होंगे अच्छा से। अब बाकी लोग दर्शक रूप में रहिए। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है? क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम, जिसे यदि 25 40 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। तो 25 40 और 60 का एलसीएम। अच्छा बताइए, पहले शेषफल को घटा लेंगे कि बाद में जोड़ेंगे? बाद में जोड़ेंगे। एचसीएफ में क्या करते थे? पहले घटा लेते थे। 2 से 10 इधर 15, फिर कैसे जाएगा? 5 से। 5 तिया 15, 2 दूनी 4 पचे 20, 20 पचे 100, 100 गुने 2 200, 200 गुने 3 600। ये 600 आ गया एलसीएम। लेकिन बोला जा रहा है कि हर बार शेषफल 7 बचे, तो कितना जोड़ेंगे? 7, 607 हो जाएगा। अच्छा बताइए, अगर 607 ना रहता ऑप्शन में तो दूसरा ऑप्शन क्या रहता? 2 से गुना किसको करेंगे? 607 को कि 600 को? 600 को। तो 1200 हो जाएगा। 1207 है कि नहीं है? अगर ये नहीं रहता तो फिर इसको मारते। ठीक है, अगर 610 दे देता तो 1207 आंसर हो जाता, उसका मल्टीपल हो जाएगा। हो जाएगा। लास्ट में 3 जोड़ देंगे एलसीएम निकाल करके। क्या करेंगे? इसको अंतर जो भी आएगा एलसीएम निकालने के बाद घटा देंगे। हो जाएगा। ठीक है, इसको बनाइए। अब जो सेम टाइप का रहेगा उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे, लेकिन रूम में इसको बना लेना है जो भी छोड़ रहे हैं सवाल। नौ सौ और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में तय शेषफल रहता है।
किसे किसे विभाजित करने पर? 38 और 57। तो 38 और 57 का क्या निकालेंगे? एलसीएम। कितना आएगा? किससे कटेगा? 19 से। 19 दूनी 38, 19 दिया 57। 19 दूनी 38, 38 गुने 3, 3 8 24, 3 तिया 9 और 2 11, 114 निकल गया एलसीएम। लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 23 रहे। तो 23 रहेगा तो 23 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 4 3 7, 2 1 3, 137। ये आंसर होता जब ये टर्म नहीं दिया जाता तब। लेकिन संख्या कौन सा चाहिए? 900 और 1000 के बीच। तो क्या करेंगे? 114 का मल्टीपल लेंगे ना। अब इसको इस अंक से गुना करेंगे ताकि इसके बीच में पहुंच जाए। अरे 9 से गुना करेंगे, 9 से गुना करेंगे तो 14 गुने 9 ज़्यादा हो जाएगा। किससे? 8 से। 8 सौ के 32, 8 एकम 8 और 3 11, 8 एकम 8 और 1 9। कितना आया? 912। ऑप्शन दिया है कि नहीं? लेकिन आपका क्या है? गलत है। 912 गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्रत्येक मामले में शेषफल 23। क्योंकि ये 912 114 का मल्टीपल है और ये है एलसीएम। और ये एलसीएम दी गई संख्या से कट जा रहा है। लेकिन बोला गया है कि प्रत्येक मामले में शेषफल 23 से बचना चाहिए। तो जो भी एलसीएम का गुना जाएगा उसमें 23 से जोड़ देंगे। 3 2 5, 2 और 1 3, 935। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम सेट करते हैं तो इसका पहला ऑप्शन देते हैं 114, दूसरा ऑप्शन देते हैं 137, तीसरा ऑप्शन देते हैं 912 और चौथा ऑप्शन 935। 4 ऑप्शन देते हैं कि जो आप निकालें वो तैयार रहे। 4218 में से घटाई जाने वाली वह सभी छोटी संख्या बताइए जिससे परिणामी संख्या को 13, 14, 13, 17 और 19 से विभाजित करने पर हमेशा शेषफल 10 रहे। तो क्या करना पड़ेगा? 13, 17, 19 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। जिससे भाग लगा रहे हैं उसका एलसीएम। अलग अलग संख्या से भागने से अच्छा है एलसीएम से भाग देंगे। 13, 17 और 19 क्या कुछ कॉमन है? क्या नहीं है तो गुना कर दीजिए। 13 सते 91, 13 एकम 13। आप ही गुना कर देंगे 19 से। 9 एकम 9, 9 18, 9 18 1 19, 1 2 2, 9 8 1 9, 9 2 11, 2 1 3 और 1 4, 41 99। लेकिन ये आंसर नहीं है। शेषफल कितना दे रहा है? 10। तो 10 क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। 9 9 और 1 10 और इधर 1 और 1 2, 4209। ये आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि 4218 में कितना घटाएंगे कि 4209 पहुंच जाएंगे। कितना घटाएंगे? तो 4218 में 4209 को घटा देंगे, ये बचेगा 9। या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 4218 में क्या चीज घटाएंगे कि 4209 में पहुंच जाएंगे। भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, भाषा समझ में आना चाहिए। तीन अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 हो। बताइए 2, 5, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना चाहिए? 1। बताइए सही लोग। क्या करेंगे इसका? एलसीएम जाएगा क्या? 2 5 10, 10 गुने 9 90 और 11 9 99, 990। शेषफल कितना? 1 991। क्या पूछा गया है? 3 अंकों की चाहिए बड़ी संख्या। 3 अंकों संख्या पूछा गया है। क्या 3 अंकों संख्या है कि नहीं? हाँ, तो आगे से कोई काम नहीं करना है। डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आ गया। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 32, 40, 36 और 48 से विभाज्य है? 32, 40, 36 और 48 है। बताइए कितने बार में? 16 बार में। 20, 18 और ये 24। कितना बार में? 8 और ये 10, 9 इधर 12। ठीक है। इधर कितना बार में?
4 5 9 इधर 6, किससे जाएगा 3 से, 2 से आएगा 2 दूनी 4 5 9 2 तिया 6, फिर किससे 3 से, 3 तिया 9 3 एकम 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुने 3, 8 तिया 24, और 3 चौक 12 और 2 14, साथ में एक 0, 1440। आप बताइए कि 1440 आंसर आना चाहिए, लेकिन पूछा गया 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों में बड़ी संख्या निकालने के लिए 14 से 40 से भाग लगाएंगे। कितना 9, 4 पर 4 9। अब ये नहीं बोलिएगा सर बड़ी संख्या पूछा इसलिए एचसीएफ निकालिए। लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए, वह संख्या कौन सी है जो 32 40 36 17 48 से विभाज्य है, मतलब कट जा रही है, और जो कट जाते हैं उसे कहते हैं एलसीएम। तो भाषा पर ध्यान देना है। बताइए कितना हो जाएगा 6 बार में 6 0, 6 चौके 24, 6 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8, इधर कितना 9, 9 में 4 5, ये कितना 3, इधर 1359। अब क्या करना पड़ेगा इसको, आपके पास 2 उपाय, या तो शेषफल को घटा दीजिए या फिर अंतर को जोड़ दीजिए। यहाँ चाहिए 4 अंकों की बड़ी संख्या, इसमें एक भी अंक जोड़ेंगे तो 5 अंक का, तो क्या करेंगे शेषफल को घटा देंगे। तो 9 9 9 में 1359, 9 में 9 0, 9 में 5 4, 9 में 3 6, और 9 में 1 8, इन्हें लगा 8640। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये क्या है 3 अंकों की छोटी संख्या है जो 3 4 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 तथा 3 शेषफल देती है। तो एक के अंकों का योग कितना है, क्या बोले थे, दी गई संख्या का एलसीएम निकालेंगे। कौन सा दी गई संख्या जिसे भाग दे रहे हैं, किसे भाग दे रहे हैं 3 4 और 5 से, क्या एलसीएम निकलेगा 60 आएगा। अब यहाँ पूछा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बताइए 3 अंकों की छोटी संख्या क्या होगा, 100 होगा कि 1000, 100 होगा, 60 एकम 60, कितना 40। अब बताइए घटाएंगे जोड़ेंगे, घटाएंगे तो 2 अंक का, अच्छा ये 3 अंक का, तो दूसरा उपाय क्या है, दोनों का अंतर कितना आएगा 20, इसमें जोड़ देंगे तो 100 प्लस 20 120, क्या 3 अंक का है 120, 3 अंक का है। आगे विभाजित करने पर शेषफल कितना कितना आ रहा है 1 2 और 3, अंतर 3 में एक जाएगा तो 2, 4 में 2 2, 5 में 3 2, तो अंतर लास्ट में क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है 118, 118। उसके बाद पूछा गया है एक के अंकों का योग कितना है, ये 118 क्या है ये है, और इसमें पूछा गया अंकों का योग, तो 1 प्लस 1 प्लस 8 कितना आएगा 10 आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांच अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12 24 48 60 और 96 से पूर्णतः विभाजित होती है। एलसीएम कितना आया 400, ठीक है एलसीएम 480। अब 480 दी गई संख्या से कट जाएगा, लेकिन चाहिए कितना अंक का 5 अंक का, छोटी की बड़ी छोटी, तो 480 से भाग लगाएंगे, 1 पर कितना 0 4 0 हो जाएगा, तो 5 अंक का हो गया, कितने बार में 2 बार में, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 10 में 6 4, 400 जाएगा क्या नहीं जाएगा। अब बताइए ये घटाएंगे तो कितना अंक का हो जाएगा 4 अंक का, तो यहाँ पर रखना है 5 अंक का, तो दूसरा उपाय क्या है अंतर को जोड़ना पड़ेगा। कितना है अंतर 480 और 400 का अंतर 80, तो 10,000 में 80 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा 10,080।
चार पहियों की परिधि, चार पहियों की परिधि, एक का दिया हुआ है 16, एक का दिया हुआ है 24, एक का दिया है 32 और एक का दिया है 40। वे एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितना दूरी तय की जाएगी। बताइए, चारों पहिया का परिधि क्या है? अलग अलग है। अरे पहिया समझ रहे कि नहीं? चक्का, ठीक है। और इसका परिधि, परिधि कहते हैं चारों तरफ का दूरी, है ना? होगा। बताइए, ये परिधि दिया हुआ है यहाँ पूरा का कितना? 16, इसका 24, इसका 32, इसका 40। बोलते हैं एक साथ घूमना शुरू करते हैं। यदि प्रत्येक पहिया एक पूरा चक्कर लगाता है तो उनके द्वारा कम से कम कितना दूरी तय की जाएगी? क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। कम से कम कितना दूरी तय करेगा ये बताएगा एलसीएम। कितना? 8, 12, 16, इधर 20, ये 4, ये 3 नहीं 6, 8 और ये 10। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पचे 10। किससे आएगा? 2 से। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, इधर 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 पचे 80, 8 दूनी 16 तिया 48, 480 सेंटीमीटर। तो कम से कम कितना होगा? 480। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर 6, 5, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो 6 और 5 और 4 से जो कटेगा वह संख्या क्या कहलाएगा? एलसीएम। कितना? 30, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 दूनी 60, ये निकल गया एलसीएम 60। क्या हो जा रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या याद कीजिए जिसको 1456 में जोड़ने पर, किस में जोड़ा जा रहा है? 1456 में जोड़ेंगे तो वह संख्या 6 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा और 4 से कट जाएगा। ये ले बताइए, ये 60 एलसीएम है तो 60 तो दी गई संख्या से कटेगा। साथ में ये जो संख्या आएगा इसमें जो जोड़ेंगे और जोड़ करके जो आएगा वो भी संख्या तो इसका गुणज होगा। किसका गुणज होगा? 60 का होगा ना। तो बताइए, इसमें 60 से इसके लगभग में पहुंचिए, कितना हो जाएगा? 1456। कितना बार में? 2 बार में 120, 4 में 2 2, 6, 6 चौके 24, 240। कितना होगा? इसमें घटाना है कि जोड़ना है? जोड़ना है। तो ये 60 से विभाजित होने के लिए 2 उपाय है कि नहीं? या तो ये जो शेषफल आया है उसको माइनस कर देंगे या दोनों का अंतर जोड़ देंगे। तो 60 और 16 का अंतर कितना? 44 आएगा। 44, 16 तो है, अगर 44 और रहता तो 60 है, एक बार और जाता, एक बार और जाता ना जी। तो कितना और चाहिए था? 44 और जोड़ेंगे तो 56 तो है, लेकिन 56 में उस 16 क्या हो जा रहा है? बच जा रहा है। तो कितना और रहता ताकि 60 से चल जाता? कितना और रहता? 44, 44 से 16 कितना हो जाएगा? 60। तो एक बार में और चल जाएगा। तो यहाँ पर कितना जोड़ाएगा? 44। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 5 6 4 10 और 5 4 9 1 10, कितना सो जाएगा? 1500। किसका मल्टीपल हो जाएगा? 60 का। और 60 का मल्टीपल ही ये दी गई संख्या से कटेगा। तो ये आंसर इन्हें पूछा गया है कि जोड़ने के बाद क्या आएगा, कितना जोड़ा जाएगा? 44। 44 जोड़ने पर, ठीक है। अब बताइए एलसीएम के एचसीएफ। कितने लोग बोल रहे हैं कि एलसीएम निकलेगा और कितने लोग बोल रहे हैं कि एचसीएफ निकलेगा? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। मत दी गई संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या, दी गई संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या। बस आप बोले थे कि अगर सिंगल बड़ी से बड़ी संख्या दिया रहेगा तो एचसीएफ निकालिएगा। हम ये भी तो बताए थे कि संख्या देख लीजिए कि संख्या से अगर बड़ा आ रहा है तो क्या होगा? एलसीएम, और संख्या से के बराबर या छोटा आ रहा है तो एचसीएफ। तो सारे बात को ध्यान रखना है,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दी गई संख्या में बड़ी से बड़ी संख्या जो 15, 18 और 27 और 30 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए, यहाँ पर लैंग्वेज दिया हुआ है कि 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः कट जा रही है। जो करती उसे कहते हैं एलसीएम। यही ध्यान रखना है लैंग्वेज, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। ये आपको धोखा नहीं देगा। ये 15 इधर 9, इधर 27, इधर 15, किसे 3 से 9, इधर 5, 3 से 1, 9, 3, इधर 5, किसे जाएगा 5 से हो जाएगा। बताइए, 2 तिया 6, 6 पचे 30, 30 तिया 90, 9 तिया 27, 270। ये एलसीएम है। ये एलसीएम दी गई संख्या से कट जाएगा। लेकिन पूछा जा रहा है दी गई बड़ी से बड़ी संख्या। 4 ऑप्शन में बड़ा से बड़ा संख्या ढूंढना है। तो 217 क्या होगा? मल्टीपल नहीं होगा। 27 तिया 81, 27 तिया 81, कितना बार में? 3 बार में। कितना आ जाएगा? 810। बहुत सारे एक बार में और जोड़ेंगे इससे बड़ा, तो इससे बड़ा 270 और होना चाहिए। जोड़ेंगे 7 और 8, 8 और 2 10। क्या दिया है? क्या नहीं दिया है? अब नहीं दिया है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 810। क्या इस टाइप को बता दिए क्या? जल्दी बनाइए। $1500 और 2000 के बीच, 1500 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 और 102 से विभाज्य है? 1500 और 2000 के बीच संख्या चाहिए जो 36 और 102 से विभाज्य है। क्या करेंगे? 36 102 का एलसीएम 18 और ये 51, 3 से अब नहीं जाएगा, गुना कीजिए। 2 तिया 6, 6 छक्के 36, 36 गुने 17, 612। अब इसका गुना चाहिए जो 1500 और 2000 के बीच आ जाए। बताइए, 2 से गुना करेंगे पहुंचेंगे क्या? नहीं। 3 से 12 तिया 36 और 6 तिया 18, 1836। 2 से गुना करेंगे तो 1500 से इधर रहेंगे। 4 से गुना कर देंगे तो ज़्यादा पहुंच जाएंगे 2000 के पार। क्या करेंगे सब पहले बताइए। एलसीएफ, एलसीएम 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य। अरे दी गई संख्या से कटेगा तो एलसीएम निकालना है। वो नहीं ध्यान देना है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या, ये ध्यान देना लैंग्वेज में। पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है, मतलब बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की बड़ी संख्या। तो 4 अंकों बड़ी संख्या कितना? 9, 4 9 होगा। और ये किससे कटेगा? इसके एलसीएम से। बताइए, 10, 15, 20 का एलसीएम 60 आएगा। एलसीएम 60 आएगा। अब 60 से क्या करेंगे? भागा लगाएंगे एक बार में। 9, 9 में 6 3, 6 5 30, 6 छक्के 36। यहाँ कितना? 9, 9 में 6 3 9, कितना बार में? 6 बार में। ठीक है, 9 इतना आएगा। अब बताइए, 2 उपाय है, दोनों का अंतर जोड़िए या फिर शेषफल को घटाइए। जोड़ेंगे तो 5 अंक का और घटाएंगे तो 4 ही अंक करेगा। तो 9 9 9 9 में 39, 0 9 में 3 6, क्या 4 अंक का है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बन जाएगा? ठीक है, अच्छा सवाल देख लीजिएगा। 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछा है। दी गई संख्या से क्या होगा? कटना चाहिए। दी गई संख्या का एलसीएम और उसके एलसीएम से भाग लगाएंगे। उसके बाद जो आएगा शेषफल उसको क्या करेंगे? घटा देंगे। एक साथ कब बजेगा? कौन बताएगा? एलसीएम। 5 घंटे एक साथ बजना आरंभ होकर के क्रमशः 3, 6, 9, 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार 36 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगी? तो बताइए, क्या निकालेंगे? एलसीएम कितना आया? 180 आया था। किसका किसका? 3, 6, 9, 12 और 15 का। ये बताएगा कि एक साथ कितने देर के बाद बजेगा, एलसीएम बताएगा। तो 180 क्या होगा? सेकेंड।
180 सेकंड के बाद दोबारा बजेगा। किससे भागा देंगे? 60 से भागा देंगे, क्योंकि पूछा गया है 36 मिनट में। तो 60 से भागा देंगे तो चेंज हो जाएगा मिनट। कितना बार में? 3 मिनट। 60 से भागा देंगे तो 3 मिनट। अब 180 छोड़ सकते हैं, ठीक है, या तो फिर मिनट में चेंज कर दीजिए। यह ध्यान दीजिए कितना मिनट के पूछा गया है, ये पहले बताइए कि 5 घंटे एक साथ कितने समय के बाद बजेगा? 3 मिनट के बाद। और इसमें बोल रहा है कि 36 मिनट में एक साथ कितने बार बजेगा, तो 36 ये क्या है? मिनट। और जो भाग दे रहे हैं वो भी क्या है? मिनट। बताइए कितने बार में? 12 बार। लेकिन क्या बताए थे? एक जोड़ देने के लिए कितना होगा? 13। ऑप्शन नंबर 1। शुरुआत में जो एक बार बजाते हैं वो काउंट नहीं हो पाता है, इसलिए बाद में एक जोड़ देंगे। जितने बार में जाएगा बाद में एक जोड़ देंगे। तीन घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेगी? कितना कितना दिया है? 20, 30 और 40। कितना? 10, 15 और 20। इधर 5, 15, इधर 10। किसे आएगा? 5 से। बताइए 2 दूनी 4, 4 पचे 20, 20 दिया 60, 60 दूनी एलसीएम निकल गया 120 मिनट दिया हुआ ना। तो यहाँ पर एक साथ कब बजा था? 11 बजे। 11 बजे इसको चेंज कीजिए तो चेंज हो जाएगा घंटा में। 60 से भागा देने के बाद 60 दूनी 120, 2 घंटा। 2 घंटा के बाद 11 बजे एक साथ बजा था, तो 2 और ऐड करेंगे, 2 घंटा और ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा? 1 बजे। क्योंकि 11 और 2 13 और 13 कहते हैं 1, ठीक है। अपराहन। तीन अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 54 सेकेंड बाद रंग बदलती रहती है। यदि वे तीनों 10:15 के समय एक साथ रंग बदलती रहती है, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी? कब बदलेगी? कौन बताएगा? एलसीएम। तो दिए हुए समय अंतराल का एलसीएम निकालिए, 24, 36 और 54 का। ये कितना? 12, 18, इधर 27, फिर 2 से 6, 9, इधर 27, 3 से 3 6, 3 3 9, 3 में 27, फिर 3 से 3 एकम 3, 3 3 9, 2 4 4 3 12 12 36 दूनी 72, 72 गुने 3, 3 दूनी 6, 7 21, 216 क्या निकल जाएगा? सेकेंड। अब इसको चेंज करना पड़ेगा मिनट में। किससे भागा देंगे? 60 से। तो बताइए 6 तिया 18, 3 मिनट पूरा हो जाएगा। 216 में जाएगा 180, कितना? 36। ये किस में रहेगा? सेकेंड में रहेगा। 36 सेकेंड। 3 मिनट 36 सेकेंड के बाद तीनों एक साथ रंग बदलेगी। तो ये दिया हुआ है, समय दे दिया है। एक साथ पिछले बार कब बदला था? 10:15 0 सेकेंड। अगली बार 3 मिनट के 36 सेकेंड के बाद जोड़िए 15 3 18, 10:18 36 सेकेंड के बाद दोबारा रंग बदलेगी। ऑप्शन नंबर बी।